ग्रेटर निकोबार जो आइलैंड है उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। हमारा मैरीटाइम जो सर्विलेंस होना चाहिए और चाइना का जो अपना पूरा जो ट्रेड रूट है और वर्ल्ड जो ट्रेड रूट है 35 to 40% वो सारा ट्रेड वहाँ से चलता है। वो एक इकोनॉमिकली हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देगा कि ये अनसिंकेबल बेस है हमारे पास। बाकी इकोलॉजी का है, इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पे पेड़ कटेंगे तो पेड़ लगाने का भी प्रावधान किया होगा, उसकी सोच विचार की होगी। कि अपने देश को अवगत कराऊं कि ग्रेट निकोबार की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आज हमारे लिए क्या है। अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो ग्रेट निकोबार से जो हमारा द्वीप है वहां से मलाका स्टेट है 130 से 140 किलोमीटर, आपका इंडोनेशिया पड़ता है तकरीबन 90 किलोमीटर, और वहां से आपके पूरा जो ईस्टर्न फ्लैंक है और इंडियन ओशन है पूरा, और जो हम कहते हैं कि हमारा मैरीटाइम जो सर्विलेंस होना चाहिए और चाइना का जो अपना पूरा जो ट्रेड रूट है और वर्ल्ड जो ट्रेड रूट है 35 to 40% वो सारा ट्रेड वहां से चलता है। रही बात कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है और इसके साथ साथ जो वहां पे आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट वहां पे सैंक्शन हुए हैं तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए के, और उसको लेकर चला है कि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट जो डिस्टर्बेंस वहां पे होगी और जो वहां पे जनजातियां रह रही हैं उनका वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा या वो वहां से लुप्त हो जाएंगे, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन मैं आपको इतना एश्योरेंस दिलाता हूं कि अगर सरकार ने इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया है तो उस जनजाति के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन उस चीज को आदमी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये तीन ईज जो हैं हमेशा साथ साथ चलती है। अगर हमें इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी अचीव करनी है, वी हैव टू बिकम अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड वी नीड टू बी ensuring द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। वी नीड टू बी ensuring आवर मैरीटाइम सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ग्रेटर निकोबार जो आइलैंड है उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं, हरमूज का अगर आप देखें एक वनरेबल पॉइंट था वो, और एक देश का जो सुपर पावर है हमारा अमेरिका, उसके कितनी उसने नाक में दम कर दिया है कि वो स्टेट को हरमूज को आज तक खुलवा नहीं पाए हैं। और उसको चैलेंज और काउंटर करने के लिए उन्होंने पूरे ईरान को सराउंड करने के लिए 3 नेवल फ्लीट लगाए हैं, कैरियर्स, सॉरी नॉट फ्लीट, कैरियर्स, और उसके साथ नंबर ऑफ शिप विच आर देयर अनअकाउंटेबल अलॉन्ग विद द स्पेशल फोर्सेस। तो ये अहमियत है उस एक छोटे से स्ट्रेटेजिकल वनरेबल पॉइंट की। और उसी तरह से अहमियत पड़ जाती है मलाका स्टेट की, जहां से वर्ल्ड का 30 to 40% ट्रेड वहां से चलता है। नेक्स्ट बात रही अपना इसका जो यहां पे हम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांजिट पॉइंट जो स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो एक इकोनॉमिकली हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, जो कि आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोलंबो और सिंगापुर में, और उसका जो इकोनॉमिकल जो बर्डन पड़ता है देश पे वो एक बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी ग्रेट निकोबार आइलैंड की, कि ये अनसिंकेबल बेस है हमारे पास, उस गॉड गिफ्टेड है जो हमें नेचुरल डोमिनेंस दे रहा है बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, गल्फ में पूरा डोमिनेट करने के लिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, चाहे आपका साउथ ईस्ट एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, बे ऑफ बंगाल हो, और आवर ओन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हो, आज अगर आप देखें तो ग्रेटर निकोबार आइलैंड जो है हमारा मेन लैंड, चेन्नई नियरेस्ट पोर्ट से अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 2000 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार पोर्ट से लेते हैं तो तकरीबन 1200 किलोमीटर है।
तो 1200 किलो आपको 2000 से लेके 1200 किलोमीटर का लीवरेज वहां पे मिल रहा है। तो इससे बड़ा एडवांटेज आपको क्या चाहिए होगा? इससे बड़ा एडवांटेज एक देश के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अनसिंकेबल बेस टू डोमिनेट आवर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। बाकी इकोलॉजी का है, इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, अगर वहां पे पेड़ कटेंगे तो पेड़ लगाने का भी प्रावधान किया होगा, उसकी सोच विचार की होगी। मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पर इतने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, खेत खलियार खत्म करे जा रहे हैं और उसका फ्यूचर, उसका ध्यान नहीं रख रहे कि इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस किया जाए। ग्रीनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट अलग से चलता है, आपके उसके पेड़ लगाने का, प्लांट्स लगाने का, फ्लावरिंग करने का, ये अलग से प्रोजेक्ट साइड बाय साइड चलते हैं जब आपके नेशनल हाईवेज बनते हैं। उसी प्रकार से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि सरकार ने ये स्टेप लिया होगा वहां पर भी। अगर लाखों में की संख्या में, जैसे कि सुना है मीडिया में, पेड़ कट रहे हैं, तो उसी हिसाब से पेड़ लग भी रहे होंगे कहीं पे, वो उन्होंने प्लान किया है। और जो हमारी वहां पे रेयर एक स्पीशीज है, उसका भी लाइफ का ध्यान रखा जाएगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि जो हमारा वहाँ का फ्लोरा फोना है, हमारी इकोलॉजिकल है और एनवायरनमेंट है, पूरा बैलेंस करते हुए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।